आगमनम् आगमनम् आगमनम्। ध्वनि के साथ गुंजायमान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। ये पाठशाला आज प्रारंभ हो रही है, पहला सत्र है। और सबसे पहले पाठशाला प्रारंभ होती है अपने जैन धर्म के उन संस्कारों से जहाँ एक बच्चे को जैन बनाया जाता है। सबसे पहले ये जाने कि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हम जैन नहीं बन जाते हैं कि जन्म लिया और हम जैन बन गए। नहीं, जन्म लेते ही जैन नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ संस्कारों से जैन बनते हैं। जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं पड़ते हैं तब तक हम जैन कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो जब आप जन्म लिए थे और जन्म लेते ही आप जब 45 दिन के हुए थे, केवल 45 दिन 45 डेज, जब 45 दिन के हुए थे तो सबसे पहले आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर लाया गया था और मंदिर लाकर आपको भगवान के दर्शन कराए गए थे। बच्चे सब व्यवस्थित बैठे। बाहर एक गाड़ी है 6941, वो जरा हटा लें बीच में से, क्योंकि बाकी गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रहा है निकलने में। जिसकी भी गाड़ी है 6941 जिसकी भी गाड़ी है वो कृपया प्रॉपर लगा लें। हाँ, और आवाज़ व्यवस्थित आ रही ना मुनिश्री की सबको पीछे तक? ठीक। रुकावट के लिए खेद है, रुकावट डालने वाले हैं। तो मैं आपको बताना था कि जब हम सबसे पहले जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही 45 दिन के होते ही हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर ले जाया जाता है, भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। तो वहीं से हमारी संस्कार की यात्रा प्रारंभ होती है और वहाँ से हमें संस्कार मिलना प्रारंभ होते हैं। माता पिता के द्वारा सबसे पहले जो मंदिर ले जाया जाता है वो हमारा पहला संस्कार है। और पहला संस्कार भगवान के दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद आपके हाथों से एक श्रीफल स्पर्शित कराया जाता है। स्पर्श करा के भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है वो श्रीफल। और यदि वहाँ पर मुनिराज विराजमान हैं तो उन मुनिराज के कर कमलों से, हाथों से उस बच्चे के अंदर संस्कार किए जाते हैं स्वस्तिक बनाकर। उसके मस्तक पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित किया जाता है। उसके बाद पीले पुष्पों से उसके सर पर पुष्प छेपण किया जाता है। पुष्प छेपण करने के बाद उसके कान में सबसे पहले एक मंत्र सुनाया जाता है। कौन सा मंत्र? सब लोग बोलो, कौन सा मंत्र? क्योंकि हमारा मूल मंत्र वही है, मूल मंत्र वही है, नमोकार महामंत्र। तो सबसे पहले नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। मतलब सिखाया मतलब कान में सुनाया जाता है। अभी वो सीखेगा क्या, अभी तो 45 दिन का है, इसलिए उसको सुनाया जाता है। फिर ऐसो पंच नमो यारो, उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ और शांति मंत्र का पाठ उसके कान में सुनाया जाता है। और उसके साथ ही 8 मूल गुण के संस्कार दिए जाते हैं। जैनी बनने के लिए सबसे पहले जो संस्कार होते हैं वो अष्ट मूल गुण के संस्कार होते हैं। मूल गुण 8 होते हैं। सबसे पहला मूल गुण
मद्य मांस मधु का त्याग। मद्य मतलब होता है शराब, मधु मतलब होता है शहद, और मांस मतलब मांस। समझते हैं? इन बच्चों को कोई संभालो, पहले बच्चों को संभालो, बिठा लो उनको, वरना अपने पास बिठा लो। अगर डिस्टर्बेंस करें तो आप अपने पास बिठा लो। हाँ, एक दो टीचर यहाँ पर खड़ी रहो, जिससे व्यवस्थित बैठा के रखो। तो मद्य मांस मधु का त्याग, ये 3 मकार कहलाते हैं बच्चों। 3 मकार, मकार इसलिए कहा जाता है, ये माँ से शुरू होते हैं, माँ अक्षर से शुरू होते हैं, इसलिए इनको मकार कहते हैं। ये बुरे व्यसन कहलाते हैं, मद्य मांस मधु। बताओ बच्चों, 3 मकार कौन से होते हैं? मद्य मतलब क्या होता है? शराब, ठीक है। मधु मतलब क्या होता है? शहद। और मांस मतलब मांस, ठीक है। मध्य मांस मधु, ये 3 मकार कहलाते हैं। उसके बाद 5 होते हैं उदंबर फल। उदंबर फल कितने होते हैं? 5 उदंबर फल। उदंबर फल कौन से होते हैं? बड़, पीपर, पाकर, कठुमर, ऊमर, ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। ये उदंबर फल आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब बाजार में खाने बिकने के लिए नहीं मिलते हैं। 5 उदंबर फल कहलाते, तो इनका त्याग कराया जाता है। और 3 मकार मध्य मांस मधु का त्याग कराया जाता है। ऐसे 8 मूलगुण के संस्कार उस बच्चे को प्रारंभ में सबसे पहले मंदिर दर्शन कराते समय दिए जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है आपकी संस्कार की यात्रा। अब आपको संस्कार मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। आप घर पर वापस आए, आपको कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हमारा हितकारी है कौन अहितकारी है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सबको सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब हमारी माँ और पिता हमें संस्कार देते हैं। हमें सबसे पहले प्राकृत भाषा का ज्ञान कराया जाता है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा जो हमारे जैनों की मुख्य भाषा है, प्राचीनतम भाषा कोई है तो वो प्राकृत भाषा है। इसलिए नमोकार मंत्र लिखा गया प्राकृत भाषा में। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। नमोकार मंत्र को लिखने वाले कौन? नमोकार मंत्र अनादि निधन है। अनादि निधन का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं, अर्थात अनादिकाल से था, है और रहेगा। लेकिन उसको वर्तमान में लिपिबद्ध करने वाले, मतलब लिखने वाले सबसे पहले 2 आचार्य हुए, जिनका नाम है आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। कौन से आचार्यों ने लिखा नमोकार मंत्र? अभी बहुत बढ़िया, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, इन 2 आचार्यों ने ग्रंथ लिखा था एक, जिसके मंगलाचरण में नमोकार मंत्र लिखा गया। वो ग्रंथ का नाम क्या था? सठ खंडागम। बोलिए, 3 स्टेप में पढ़िए। सठ खंडागम, बिल्कुल सही उच्चारण हो जाएगा आपका। सठ खंडागम। अब एक साथ बोलिए, सठ खंडागम, सठ खंडागम। ये हमारा मूल ग्रंथ है। इस मूल ग्रंथ में मंगलाचरण लिखा गया, तो मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र लिपिबद्ध किया। ठीक है, कौन से ग्रंथ में लिखा गया नमोकार मंत्र? किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने लिखा था। ठीक है, सर्वप्रथम। वैसे नमोकार मंत्र कैसा है? अनादि निधन, अनादि निधन ये नमोकार मंत्र है। तो नमोकार मंत्र आपको सिखाया जाता है। सबसे पहले नमोकार मंत्र सिखाया गया बचपन में ही, और उसके बाद नमोकार मंत्र का महात्म्य क्या है तो वो सिखाया गया। ऐसो पंच नमो यारो। उसके बाद चत्तारी मंगल, कितने मंगल होते हैं, कितने उत्तम होते हैं, ये आपको बचपन में ही माँ के द्वारा संस्कारित किया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद आप बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं पाठशाला प्रारंभ हो रही है। इस पाठशाला में कोई 4 साल का बच्चा भी है, कोई 3 साल का भी है, और कोई 5 का है, कोई 7 का है, कोई 10 का भी है, कोई 12 का भी है, और कोई 14 का भी है। ठीक है, और कोई तो 40 साल के भी हैं, कोई 50 साल के हैं, कोई 60 साल के भी हैं, है ना। तो वो सब बच्चे ही हैं।
जब हम धर्म को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो हम बच्चे ही होते हैं, और जब भी कुछ सीखना चाहते हो तो हमेशा बच्चा बनकर सीखना। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात क्या सीखना कि जब भी आपको कुछ सीखना है तो बच्चा बनकर सीखना। बच्चे को कुछ नहीं आता तो आपको भी ये मान के चलो कि हमें कुछ नहीं आता। अगर आप ये मान के सीखोगे कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, ऐसा कहोगे ना मुझे तो बहुत कुछ आता है, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो ऐसे बन के रहो कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। क्या पता कौन सी नई बात आपको सीखने मिल जाए। अगर आपने पहले से धारणा बना ली अरे हमें तो आता है, ये तो हमें आता है, तो इसकी बात तो आपको सीख ही नहीं पाओगे, है ना। जैसे कभी भी अपनी जीवन में स्थिर नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा था, कहानी सुनो बच्चों, बीच बीच में कहानी सुनाएंगे आपको। एक कहानी सुनाते, एक बच्चा था, कुम्हार था, कुम्हार का बच्चा था। तो पापा जब उसकी मूर्ति बनाते थे तो बच्चा देखता रहता था, देखते देखते वो मूर्ति बनाना सीख गया। एक बार वो एक छोटी मूर्ति बना के लाया और पिताजी को दिखाई, बोले पिताजी ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो पिताजी ने कहा अच्छा, देखा, और पिताजी ने कहा ये क्या मूर्ति है, ऐसी थोड़ी मूर्ति बनाई जाती है, इसकी नाक ठीक नहीं है, इसकी आँख ठीक नहीं है, इसके हाथ ठीक नहीं है, अच्छी मूर्ति बनाओ। वो ले गया। अब उसने कहा कि मैं और अच्छी मूर्ति बनाऊंगा, तो उसने उससे और अच्छी मूर्ति बनाई, जबकि वो पहली मूर्ति अच्छी थी, लेकिन उसने और अच्छी मूर्ति बनाई, और अच्छी मूर्ति बनाकर फिर पापा के पास लेकर गया, पापा देखो मूर्ति बनाई। पापा ने फिर कहा अरे इसकी आसन ठीक नहीं है, इसके हाथ टेढ़े जा रहे हैं, इसकी गर्दन सही नहीं है, कुछ ना कुछ कमी निकाल के बोल दिया, अभी ठीक नहीं बनी है। तीसरी बार फिर लेकर आया वो और फिर बना के दिखाई, फिर भी पिताजी ने ऐसे ही बोल दिया, टाल दिया, बोले अभी ठीक नहीं बनी। अब बच्चे ने कहा कि मेरे हिसाब से तो मूर्ति में कोई कमी नहीं है, मैंने तो बहुत ध्यान रखा, ये हुआ क्या, क्या कमी है आखिर। उसने बोला अब अच्छा और अच्छी मूर्ति बनाएंगे। अब उसने चौथी बार जो मूर्ति बनाई ना, तो मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन वो खुद लेकर नहीं गया पिताजी के पास। किसके साथ भेज दी, अपने मित्र के साथ। उसका दोस्त था, तो दोस्त के हाथ उसने वो मूर्ति पिताजी के पास भेज दी, और क्या कहलवा दिया कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, मतलब उसके मित्र ने बनाई है, ये कहकर भेज दिया। जब उसके पिता के पास मूर्ति गई तो पिता ने बहुत तारीफ करी, बोले वाह क्या मूर्ति है बेटा, तुम तो बहुत बड़े मूर्तिकार बन गए, तुमने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, क्या उसकी आंखें, क्या उसके कान, क्या उसके हाथ पैर, सब कुछ बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत अच्छा है। उसका बेटा पीछे छुपकर सुन रहा था। अब जैसे ही पिताजी तारीफ कर रहे थे तो बच्चा बाहर निकल के आया, और बाहर निकल के आकर बोला पिताजी इसने नहीं बनाई, मूर्ति मैंने बनाई है, देखा कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है। तो पिता ने कहा बस तेरी तरक्की रुक गई अब। बोले कैसे, बोले अब तो इससे अच्छी मूर्ति कभी नहीं बना पाएगा। बोले क्या मतलब पिताजी, बोले जब मैंने पहली बार तेरी मूर्ति को कहा था कि मूर्ति में कमी है, तूने और ध्यान दिया और अच्छी मूर्ति बनाई, दूसरी बार से तीसरी बार में और अच्छी मूर्ति बनाई है, ठीक है ना, तीसरी बार से चौथी बार में और अच्छी मूर्ति बनाई है। तो प्रोग्रेस होती रही, तुम्हारी प्रगति होती रही, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर आप काम करते रहे। लेकिन अब आपके मन में आ गया कि मैं मूर्ति बनाना मुझे आ गया, मैं मूर्ति बना लेता हूँ, तो क्या अब उसके आगे वो अच्छी मूर्ति बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ऐसे ही अगर आपने इतना सीख लिया कि मुझे तो आ गया, मुझे तो सब कुछ आता है, चाहे वो बड़े हों और चाहे कोई हो, अगर जो बड़े हैं ना वो भी अपने आप को सोचे कि हमें तो सब कुछ आता है, ये तो हमने सब पढ़ रखा है, हमें सब कुछ आता है, अगर ऐसा सोच रखा है तो ये आपकी भूल है। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आप पढ़ने वाले हैं वो चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रारंभ करते हैं आज की उस संस्कार यात्रा को कि संस्कार धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ होते हैं और वो आगे आगे बढ़ते हैं। जब आप छोटी उम्र से वो संस्कार सीख रहे हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत कुछ आप सीखने को तैयार हो जाएंगे। आप जैसे बच्चे ही आगे चलकर विद्वान बनते हैं, पंडित बनते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता बनते हैं। आप जैसे बच्चे ही मुनि और आर्यिका बनते हैं। आप जैसे बच्चे ही संयम को पालन करते हैं। ऐसा सब कुछ होता है। तो वो आप ही ऐसे बच्चे तो हैं, उन्हीं को संस्कार पढ़ते हैं।
अब मैं भी कभी पाठशाला में पढ़ता था, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं भी कभी पाठशाला में पढ़ने जाता था, मैंने भी पाठशाला पढ़ी है ना। और जब पाठशाला मैंने पढ़ी है तो मुझे भी बचपन से ही वो ज्ञान आया होगा, सीखा मैंने थोड़ा बहुत, और जब सीखा तो मैं आज इस योग्य अवस्था में हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। आप भी एक दिन ऐसे बढ़ेंगे कि आप भी दूसरों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पाठशाला की शुरुआत है कि पाठशाला में हम सबसे पहले ये सीखें, अपने आप में ये सोचें कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ सीख रहे हैं, हमें कुछ सीखना है, बिल्कुल खाली होकर कुछ अच्छा सीखना है। जो हमने पुराना रट रखा है उसमें और बेहतर लाना है, कुछ और अच्छा करना है, ठीक है। कैसे अच्छा करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये क्रम है कि आपको कुछ आता है तो क्या आपको कोई मंत्र याद है? प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आपको कोई मंत्र याद है? हाँ, पक्का बोली जोर से, हाँ। कौन सा मंत्र याद है? नमोकार मंत्र। अच्छे से याद है? पक्का याद है? शुद्ध याद है? अच्छे से जानते हैं? एक बार बोल के दिखाइए सभी लोग मिलकर, णमोहरि, हाथ जोड़ के। ऐसो पंच, हाँ। आप सुनिए, आप लोगों ने कहा नमोकार मंत्र में आता है और आपने नमोकार मंत्र सुना दिया। हमने कहा ऐसो पंच नमो यार, तो आपने वो भी पढ़ा और वो भी सुना दिया, लेकिन क्या आपने इसको ध्यान दिया? क्या ये आपने शुद्ध सुनाया है? क्या आपने जैसा सीखा था वैसा ही पढ़ दिया? बस ये नमोकार महामंत्र है और एक ऐसा मंत्र है जो 84 लाख मंत्रों का राजा है। इसको आप हर जगह, हर स्थिति में, कैसी परिस्थिति हो, आप इसको सब जगह पढ़ सकते हैं, हर जगह। चाहे आप शुद्ध अवस्था में हो या अशुद्ध अवस्था में हो, चाहे आप चलते फिरते हो, चाहे आप स्थिर हो, हर जगह इस मंत्र को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये मंत्र जो है, सबसे पहले इसको शुद्ध उच्चारण करना सीखें कि उच्चारण कैसे करते हैं, ये जाने। ये छंद जो है ना, नमोकार मंत्र, ये आर्या छंद में लिखा गया है। छंद का नाम बताइए, कौन से छंद में लिखा है? फिर से बोलिए, आर्या। बहुत बढ़िया, आर्या छंद में इसकी रचना हुई है, ठीक है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको यही सारा याद हो जाएगा, आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। बस आप ध्यान पूर्वक सुने, इधर उधर बात पर ध्यान ना दें। जो बच्चे खेल रहे हैं उनको खेलने दो, उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को आप समझा नहीं सकते हैं, वो अभी सुनने के इच्छुक नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ध्यान नहीं दो। आप यहाँ पर सीखने आए हैं तो आप बिल्कुल एकाग्रता से ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा नमो अरिहंताड़म, बोलिए। दूसरा सीखिए नमो सिद्धाड़म। तीसरा सीखिए नमो आईरियाड़म, नहीं आईरियाड़म। महाराष्ट्र में मम्मी को क्या बोलते हैं? बोलो आई, जोर बोलो, आई आई रियाड़म। फिर से बोलो, आई रियाड़म। अब पूरा बोलो, आईरियाड़म। ऐसे बोलना है आपको, या नहीं बोलना है, वहाँ पर या नहीं है। जो आप बोलते हैं ना नमो आईरियाड़म, आईरियाड़म नहीं है। आईरियाड़म में तो आप या बोलते हैं, अ य री याणम आप ये बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर है आई रियाड़म, ठीक है। चौथे में बोलते हैं नमो उवज्झायाड़म। उवज 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 झायाड़म, मिला के बोलिए उवज्झायाड़म।
णमो लोई, आगे नहीं, जितना आपको पढ़ा रहे उतना देखो आप। णमो लोई, सौ, सौ, वाह बोलते समय आपका ओंठ खुलना चाहिए। सौ, अगर आपने सब बोल दिया आपका ओंठ बंद हो रहा है। सब, सब साउडम, तो सब साउडम में ओंठ बंद हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रही है, यहाँ पर जैसे एक शब्द लिखते हैं ना बकरी, बकरी लिखते हैं ना बकरी, तो बकरी में जो बा लिखते हैं वो वन में नहीं लिखते। वन, जैसे वन लिखते हैं ना 1 2 3, तो वन लिखते हैं। वन में क्या लिखते हैं, व और न वन, ऐसे लिखते हैं ना। और बकरी का व अलग होता है। तो यहाँ पर जो वन पर बा लिखा हुआ है वही बा आपको सब में बोलना है। सौ, साहुड़म। देखिए ये आर्या छंद में है, तो आर्या छंद में 4 स्टेप में इसको पढ़ा जाता है। आर्या छंद में हमने इसको 5 पदों में पढ़ना शुरू कर दिया। 5 पद, नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं, 5 पद होते हैं, लेकिन चरण इसमें 4 ही होते हैं। चरण केवल 4 ही होते हैं। जो आप षटखंडागम ग्रंथ की बात अपन ने जानी है, उस षटखंडागम मंत्र में 4 चरणों में ही नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। कौन से वो 4 चरण हैं, तो देखिए कैसे पढ़ा जाता है 4 चरण में। पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर आपसे सुनेंगे हम। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयिरीयाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोये सौ साहुड़म। ऐसे बोलना है। पहले चरण में णमो अरिहंताड़म, दूसरे चरण में णमो सिद्धाड़म, णमो आयिरीयाड़म, तीसरे चरण में णमो उवज्रायाड़म, और चौथे चरण में णमो लोये सौ साहुड़म। ऐसे 4 चरण में इसको पढ़ा जाता है। अब 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। नमोकार में कितने परमेष्ठी हैं, 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया, इसलिए हम उसको 5 पदों में पढ़ते हैं, ठीक है। 5 पद में 5 परमेष्ठी को अलग अलग करके और उनको हम पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र और उसकी विशेषता आज हम यही सीखते हैं, आज हम यही जानते हैं कि नमोकार मंत्र क्या, कैसे और कब कहाँ पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पाठशाला में आप ये सीखें कि सुबह उठ के आपको क्या करना है। अपने बड़ों के, जैसे अपने माता पिता, माता पिता आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं, कितने बड़े हैं, हाथ फैला के दिखाओ कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े हैं। तो उनकी बड़ों के हमें पैर छूना चाहिए, ठीक है। और पैर छू के क्या बोलना चाहिए, जय जिनेन्द्र। दादी हैं तो जय जिनेन्द्र दादी जी, जय जिनेन्द्र दादाजी, जय जिनेन्द्र पापा जी, जय जिनेन्द्र मम्मी जी। ऐसे हमें इन शब्दों का उच्चारण करके, बड़ी दीदी हैं तो जय जिनेन्द्र दीदी, भैया हैं तो जय जिनेन्द्र भैया, सबको हमें जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए, ये ठीक है। इससे भी पहले, जय जिनेन्द्र करने के, पैर छूने के इससे भी पहले उठकर हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों से या अपनी काउंटिंग से, अभी आपको हाथों से याद हो या ना हो, काउंटिंग से कम 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। कितनी बार, 9 बार। 9 बार कैसे गिना जाता अपने हाथों में, वो देखिए जरा, मेरी तरफ हाथ पे सारा देखिए। सबसे बीच वाली उंगली, 3 उंगली लीजिए, अपनी अंगूठे को और अपनी चुंगली को, उंगली जो है ना उसको दबा दीजिए। अब ये 3 उंगली आपके सामने है, हाँ, इन 3 उंगलियों पर आपको नमोकार मंत्र बोलना है। तो सबसे पहले बीच में जाइए, बीच की उंगली कौन सी है, बीच वाली उंगली आ गए, बीच वाली उंगली पर और बीच का जो खंड बना हुआ है उस पर हाथ रख लीजिए। 1, यहाँ से काउंटिंग करना है, 1, उसके ऊपर जाइए 2, फिर बगल वाली उंगली में जाइए 3, फिर 4 और फिर 5, फिर बगल में आइए 6, फिर बगल में आइए 7, ऊपर जाइए 8 और एक 9, हो गए। ये 3 उंगलियों पर 9 खंड बने हुए हैं। इन 9 खंडों में इधर से शुरू करना है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। बराबर? किसको नहीं आया? सबको आ गया क्या? एक बार खड़े होकर दिखाओ। पाक्षिक खड़े हो जाओ। किसी को बोलना नहीं है, बस हम जिसका नाम बोले हमें सबके नाम पता चल जाएंगे कुछ दिनों बाद। हम सबके नाम बोले तो नाम बोल के वही खड़ा होना चाहिए। पाक्षिक उंगली करके दिखाओ, कैसे करोगे? 9 बार कैसे पढ़ना है? फिर से दिखाओ। बीच में कहाँ करेंगे? नहीं, गलत कर रहे हो। और कोई बच्चा बताएगा? बता बेटा। पीछे पीछे, बीच वाली उंगली से बैठ जाओ। हाँ, बीच वाली उंगली से शुरू किया। 1 2, नहीं, इस तरफ। 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। इस प्रकार ये 9 बार आपको नमोकार मंत्र ऐसे पढ़ना है। सबसे पहले उठकर, जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले आपको 9 बार नमोकार मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और नमोकार पढ़कर फिर हम पंच परमेष्ठी को ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको 24 तीर्थंकर के दर्शन करना है तो अपने हाथों में कैसे करना है वो देखिएगा। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। देखिए मेरी तरफ, दोनों हाथों जोड़ लिए। अब जब दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो आपके दोनों हाथों की जो बीच की लकीर गई है वो लकीर जुड़ जाती है। देखो जुड़ रही है, ऐसा बन जाएगा, चंद्रमा बन जाएगा। दोनों हाथों को जोड़ो, सामने देखो चंद्रमा बना हुआ है। ठीक है, जो चंद्रमा बना हुआ है ना वही सिद्ध शिला कहलाती है। क्या है वो? सिद्ध शिला। और सिद्ध शिला पर अभी वर्तमान में अपने कितने तीर्थंकर हुए? ऊपर उंगलियां कितनी हैं? 8 उंगलियां हैं, अंगूठों को छोड़ के। उंगलियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 उंगलियां होंगी। इन 8 उंगलियों में कितने खंड हैं? 24 खंड है। एक एक खंड है ना, तो 24 खंडों में 24 तीर्थंकरों के दर्शन करना है आपको। हाथ जोड़कर आपको सिद्ध शिला जैसी दिखे, सिद्ध शिला में देखो कि सिद्ध शिला है और उसमें 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। उनके सब दर्शन करके और फिर अपने हाथों को रगड़ के और अपनी आँखों में लगाना चाहिए। और उसके बाद फिर पूरे चेहरे पर लगाना चाहिए। उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले बड़ों के पैर छुएं, जय जिनेंद्र बोलें और जय जिनेंद्र बोलने के बाद फिर अपनी क्रियाएं आगे करना चाहिए। तो सुबह उठने के तुरंत बाद नमोकार मंत्र बोलना है। रात्रि में सोने के पहले जैसे ही आप सोने के लिए जा रहे हैं तो तुरंत अपने हाथों को जोड़कर 9 बार नमोकार मंत्र जाप जरूर करना है ये। और साथ ही जब आप भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने के पहले भी 9 बार नमोकार मंत्र जपना चाहिए, करना चाहिए। कोई आपको चोट लग जाती है, ठीक है, कहीं आपको कोई संकट में आ गए तो नमोकार मंत्र का जरूर ध्यान करना चाहिए। जब कोई आपने नियम लिया और वो नियम आपसे टूट गया, ठीक है, जैसे आपने नियम लिया कि रात्रि में नहीं खाना है या रात्रि में कुछ हमें ये चीज़ नहीं खानी है और वो नियम आपका टूट गया किसी कारण से अनजान अवस्था में, तो उस समय भी आपको नमोकार मंत्र जपना चाहिए। तो नमोकार मंत्र का इतना महत्व है कि आपको हर समय उस नमोकार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आप जब भी बोलें, जितना बोलें नमोकार उतना आप बोल सकते हैं। इस नमोकार मंत्र में कितने परमेष्ठी को नमस्कार किया गया? 5 परमेष्ठी। पहले परमेष्ठी अरिहंत, दूसरे सिद्ध, तीसरे आचार्य परमेष्ठी, चौथे उपाध्याय परमेष्ठी और 5वें साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। ठीक है, यह मंत्र अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अपराजित मंत्र। कौन सा मंत्र? क्यों रखा गया इसका नाम अपराजित मंत्र? क्योंकि यह मंत्र किसी से पराजित नहीं होता, किसी से हारता नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अपराजित मंत्र। दूसरा नाम इसका है महामंत्र। महामंत्र क्यों रखा गया? क्योंकि ये मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का राजा, इसलिए इसको महामंत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका नाम रखा गया अनादि निधन। अनादि निधन क्यों रखा गया?
ना इसका कोई आदि है ना कभी इसका अंत है, इसलिए इसका मंत्र का नाम हो गया अनादि निधन मंत्र। ऐसे अनेक नामों से ये नमोकार मंत्र जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है? जैसे हमने बोला णमो अरिहंताणम, ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। ठीक, ऐसे ही णमो सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। तीसरा णमो आईरियाणम, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। णमो उवज्झायाणम, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और अंत में नमो लोए सौ साहुणम, लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि लास्ट वाले चरण में लोए और सव ये दो शब्द आए हुए हैं। लोई और सब शब्द ऊपर के चरणों में तो लिए नहीं गए, ना नमो अरियंताणम में लिया ना नमो सिद्धाणम में लिया, फिर हम वहाँ पर इसका अर्थ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट वाली लाइन का अर्थ तो बनता है कि नमो लोए सौ साहुणम, तो इसका अर्थ बनता है लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, ये तो बनता है। लेकिन ऊपर वाले में क्यों लिया, उसका रीजन क्या है? देखिए, लोय और सव ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको अंतः दीपक कहा जाता है। कौन सा दीपक? अंतः दीपक। अंतः दीपक का मतलब होता है कि जहाँ पर ऊपर जो चरण में पड़े हैं उनमें भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, ऐसा होता है व्याकरण के अनुसार। तो लोय और सव शब्द ऊपर भी पढ़ा जाएगा। अगर हम अर्थ लगाएंगे तो पांचों पदों में लोय और सव शब्द का अर्थ लगाया जाता है, इसलिए उसका अर्थ क्या बन जाता है? लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार। इस प्रकार इसका अर्थ बनता है, लोक के सभी। अब इसमें सभी कैसे आ गए? वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल में जो होने वाले हैं उनकी भी सबको नमस्कार कर लिया आपने। एक बार आपने नमो अरिहंताणम बोल दिया, आपने सबको नमस्कार कर लिया, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। मंत्रों का राजा जिसको कहा जाता है वो नमोकार मंत्र है। इसलिए सबसे पहले नमोकार मंत्र को बहुत अच्छी तरह से उसको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि नमोकार मंत्र है क्या। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सबसे पहले हमने नमो अरिहंताणम बोला, उसके बाद नमो सिद्धाणम बोला, तो अरिहंत बड़े कि सिद्ध बड़े? बड़े तो सिद्ध परमेष्ठी हैं, सिद्ध भगवान बड़े हैं। जब सिद्ध भगवान बड़े हैं तो हमने नमो अरिहंताणम पहले क्यों बोला? बता बेटा, खड़ी हो जाओ, पहले खड़े हो, हाथ जोड़ो, फिर जवाब दो। चलो ठीक है, चलेगा। अच्छा ठीक है, बैठो। उसने गुड़िया ने बताया कि अरहंत हमें रास्ता बताते हैं सिद्ध बनने का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार करें बेटा। अरहंत हमें रास्ता नहीं बता रहे हैं, अरहंत हमारे परम गुरु हैं। परम गुरु जिन्होंने हमें सिद्धों की पहचान कराई। सिद्ध कैसे होते हैं? हमने कभी सिद्धों को तो देखा नहीं है, क्योंकि सिद्ध तो अशरीरी होते हैं, उनकी तो केवल आत्मा होती है और जो सिद्धालय में विराजमान होती है, तो हमने उनको देखा नहीं है। तो हमें उनका ज्ञान किसने कराया? अरहंतों ने। अरहंत ने बताया कि जब कर्मों की निर्जरा करके जीव मोक्ष जाता है तो वो सिद्ध परमेष्ठी बन जाता है और सिद्धालय में विराजमान होता है। तो उन्होंने हमें सिद्धों का ज्ञान कराया, इसलिए वो हमारे परम गुरु हैं। और जो हमारे परम गुरु हैं उनको हमने उस क्रम में सबसे पहले आगे लिया है। इसलिए नमोकार मंत्र में पहले नमो अरिहंताणम लिया, उसके बाद नमो सिद्धाणम लिया, क्योंकि जो अरिहंत होते हैं वही सिद्ध बनते हैं। ठीक, उसके बाद क्रम चल रहा अपना आचार्य, उनसे छोटे उपाध्याय, उनसे छोटे साधु। इस क्रम में हमने नमोकार मंत्र को रखा गया। तो पंच परमेष्ठियों में यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी सबसे पवित्र होते हैं,
परंतु हम सबको कल्याण का मार्ग अरहंत परमेष्ठी बताते हैं। अतः अरहंत परमेष्ठी को सर्वप्रथम अपना गुरु मानकर, परम गुरु मानकर उनको हमने नमस्कार किया है। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि नमोकार मंत्र को हम क्या सीधा ही पढ़ सकते हैं कि नमो अरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आय्याणम, ठीक है, क्या ऐसे ही सीधा ही पढ़ सकते हैं? तो नमोकार मंत्र किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में, सीधा, उल्टा, बीच में, पूरा, अधूरा, कोई एक पद या हर पद, एक अक्षर, पूरा मंत्र कैसे भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कैसे, उसके लिए देखते हैं। आपने बोला नमो अरिहंताड़म, ठीक है, एक पद बोला, इस पद का अर्थ क्या है? बच्चों बताओ, अभी मैंने बताया ना आपको, बताइए इस पद का अर्थ क्या है? सभी लोग मिलकर बोलो। लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। बस मंत्र पूरा हो गया, पूरा हो गया मंत्र। लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। अगर आपने एक पद भी पढ़ लिया, एक पद भी पढ़ लिया, तो आपने कोई गलत काम नहीं कर दिया। एक पद भी पढ़ लिया तो आपने अरिहंतों को नमस्कार कर लिया, नमो अरिहंताड़म, बस इतना भी पढ़ लिया तो आपने नमोकार मंत्र को याद कर लिया। उसके बाद नमो सिद्धाणम, इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सही में ईमानदारी से बताना, शाम को खाना खाया था? खाया था? कितना कितना खाया? आज इडली खाई थी? नहीं खाई? पक्का? आज इनका उपवास है। खाना खाया था ना? तो जोर से बोलो, नमो सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? लोक के, बहुत अच्छे, ये भी मंत्र पूरा हो गया। लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। ऐसे ही नमोकार मंत्र के पांचों पद ही अपनी अपनी पूर्णता को लिए हुए हैं, उसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जब आपका मन भटक रहा हो, क्योंकि लोग ना नमोकार मंत्र को रट्टू तोता पढ़ने लगे हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि नमोकार मंत्र की जाप करते हैं लोग, तो जब पहली बार नमोकार मंत्र की जाप की थी ना आपने, बचपन से, बड़ों से बोल रहा हूँ, कि नमोकार मंत्र की जब आपको पहली बार जाप करने के लिए बोला गया और आपने पहली बार सीखा होगा, आपने जाप की होगी, तो मालूम कैसे जाप की थी? बिल्कुल शालीनता से, विवेक से, विनय से, आराम से। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवचायाड़म, नमो लोये सौए साउड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धा, ऐसे जाप की थी। ठीक है ना, बिल्कुल एक एक मंत्र का उच्चारण बिल्कुल अच्छे से आपने किया, वो आपकी क्रिया थी। लेकिन आपने उस नमोकार मंत्र को आदत बना लिया, आदत बनी लिया, तो अब जाप खतरनाक तरीके से होने लगी। जैसे नमोकार मंत्र की जाप 4 स्टेप में होने लगी हैं। बताऊं क्या अभी? क्या अगली बार बताऊं? अभी बताऊं कि अगली बार? अगली बार बता दूंगा। अरे अगली बार, अभी बताना है। देखो, एक होती है नमोकार मंत्र पैसेंजर जाप। कौन सी जाप? पैसेंजर जाप। दूसरी होती है एक्सप्रेस जाप। तीसरी होती है शताब्दी जाप। चौथी होती है वंदे भारत जाप। ठीक है, बुलेट ट्रेन अभी होने वाली है, बुलेट ट्रेन बाद में होगी जब वो चल जाएगी। अब देखिए जाप कैसे होती है वो बता रहा हूँ। पैसेंजर जाप कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवचायाड़म, नमो लोय सब साउड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। ये कौन सी जाप है? पैसेंजर जाप। अब आइए एक्सप्रेस जाप पर। दूसरी नंबर कौन सी है? एक्सप्रेस जाप। ये कौन सी जाप है? एक्सप्रेस जाप। तीसरे नंबर कौन सी है? शताब्दी जाप। शताब्दी जाप देखिए, ये कौन सी जाप है? शताब्दी जाप। वंदे भारत देखोगे, वंदे भारत जाप है।
एक कौन सी जाप है? वंदे भारत। यहाँ पर उंगली कब आई और यहाँ कब पहुँच गई पता ही नहीं चलता, और सीधा यहाँ से तुरंत पहुँच जाती है। तो आपको कौन सी जाप करनी है? वंदे भारत करोगे क्या? शताब्दी करोगे क्या? एक्सप्रेस करोगे क्या? पैसेंजर करोगे क्या? बहुत बढ़िया, पैसेंजर जाप करना अपन को, ठीक है। एक एक मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जितनी शुद्ध तरीके से आप नमोकारण बोलेंगे ना, उतना आपको लाभ मिलेगा, उतना आपका मन लगेगा। आपको पढ़ाई करना है, वर्क अच्छे से करना है, मन नहीं लगता? पढ़ाई करने में मन नहीं लगता ना? तुम्हारा तो पूछे ही नहीं यार, तुम्हें तो सब कुछ लगता है। तुम तो अब भाई इलेक्ट्रिसिटी के भाई हो तुम। देखिए आजकल बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जहाँ पर आप पढ़ते हैं, सुन रहे ना सब ध्यान से, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, जिस स्थान पर आप बैठ के पढ़ते हैं, उस स्थान पर 2 मिनट के लिए नमोकार मंत्र की ध्वनि को गुंजायमान करिएगा, ठीक है। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौये साहुडं। देखिए अभी आपने एक बार नमोकान बोला ना, बिल्कुल कितनी शांति हो गई। जब एक बार नमोकान बोलने से इतनी शांति हो सकती है, तो सोचो जब 2 मिनट आप नमोकान बोलेंगे तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा। तो सबसे पहले अपने वातावरण को पवित्र करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। आसपास का जो आपका वातावरण है उसको अच्छा कर लीजिए। नेगेटिव जो ऊर्जा आपके अगल बगल घूम रही है ना, उसको दूर करिएगा, और पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको आप बुलाइएगा अपने पास। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होगी, ऊर्जा आपके पास होगी, तो आपका पढ़ाई करने में बहुत मन लगेगा। आप जो पढ़ेंगे आपको तुरंत याद होगा। आपको अच्छे से याद करना है तो नमोकार मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए और अच्छे मन से और पढ़िएगा, ठीक है। अगर इतना बड़ा मंत्र आपको बोलने का टाइम नहीं है, देखिए टाइम नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ, आलस मत दिखाना, आलस मत दिखाना, बोलना चाहिए। लेकिन नमोकार मंत्र के और भी मंत्र हैं जिनको हम शॉर्ट रूप में पढ़ते हैं। कैसे मंत्र है? नमोकार मंत्र पूरा 35 अक्षरों का मंत्र है। कितने अक्षर का? इस मंत्र में 58 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं? यह मंत्र आर्या छंद में लिखा है। कौन से छंद में? यह मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा है। बोलिए कौन सी भाषा में? इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। कितने मंत्र? बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। यह मंत्र अनादि निधन मंत्र है। यह मंत्र अपराजित मंत्र है। यह मंत्र महामंत्र है। इस मंत्र को सठखंडागम ग्रंथ में लिखा गया था। इस मंत्र को आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने लिखा था। बहुत बढ़िया, ये सब चीज़ें आपको अब याद हो चुकी हैं। अपने आप में सोचो कि हमें सब याद हो चुका है जो अभी तक हमने सीखा है। अब इस मंत्र के छोटे मंत्र भी हैं। एक मंत्र है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। बोलिए अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। और छोटा देखिए अरिहंत सिद्ध। और छोटा देखिए असियाउसा। असियाउसा मंत्र कैसे बना? देखिए नमो अरिहंताणम में से आ लिया, ठीक। नमो सिद्धाणम में से सी लिया। नमो आयरियाणम में से आ लिया। नमो ओवज्रायणम में से ऊ लिया। और नमो लोए सव साउडम में से सा लिया, साधु का सा। तो अ सी अ उ सा मंत्र क्या बन गया? असियाउसा। असियाउसा, ठीक है। तो नमोकार मंत्र का शॉर्ट मंत्र क्या है? इसको कहते हैं संक्षेप मंत्र।
कौन सा मंत्र? संक्षेप मंत्र कहलाता है ये। इसके बाद एक मंत्र और है जो और शॉर्ट कर दिया गया, जो और शॉर्ट कर दिया गया बड़े लोगों से, थोड़ा सा आगे जाए और शॉर्ट। बच्चों तुम लोग इधर ध्यान दीजिए, वो तो अपने आप करते रहेंगे, आप लोग अपनी व्यवस्था खुद बनाओ। बच्चों ध्यान दो, एकाग्रता। बच्चों देखिए, नमोकार मंत्र का शॉर्ट मंत्र बना रहे हैं, कौन सा बनेगा? नमो अरिहंताड़म में से आ लिया। बताओ नमोकार मंत्र कैसे? नमो अरिहंताड़म में से क्या लिया? अ लिया, अ। ठीक है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। कैसे होते हैं? अशरीरी, मतलब उनका शरीर नहीं होता, अशरीरी होते हैं। तो अशरीरी का आ लिया, आ में आ जोड़ दिया तो बन गया बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ आम का, बड़ा आ बन गया। उसके बाद तीसरे उपाध्याय कर लिया ऊ, तो बड़ा आ में ऊ जोड़ दिया तो बन जाता है ओ। आ में ऊ जोड़ने से बनता है ओ। साधु को कहते हैं मुनि, तो मुनि का लिया माँ, ओ में माँ जोड़ दिया तो क्या बन गया? ओम। बोलिए एक बार, ओम। ओम को 4 स्टेप में पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए ओम कैसे 4 स्टेप पढ़ते हैं। अ, नाभि से बोलना है, अ। हृदय तक पहुंचते पहुंचते आपको बोलना ओ। कंठ तक आते आते बोलना ओ, और मुख से निकालते समय बोलते हैं म। ठीक है, जब आएगा ओम का शुद्ध उच्चारण, समझ में आ गया? अ ओ ऊ म ओम। बराबर समझ में आ रहा ना? बिल्कुल। एक बार फिर से बोल के दिखाइए, ओम। लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। बस यही नमोकार मंत्र का सार मंत्र है। नमोकार मंत्र का सार मंत्र, एक नमोकार मंत्र 35 अक्षर का जो मंत्र है, उस 35 अक्षर के मंत्र को एक अक्षर में समाहित कर दिया, उसका नाम है ओम। तो नमोकार मंत्र का संक्षेप मंत्र हो गया ओम। ठीक है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है ना, तो उसमें नमोकार मंत्र के संक्षेप मंत्र की जाप होती है, ओम ह्रीम अरम अस्याउसा नमः। ठीक है, ओम ह्रीम अरम अस्याउसा नमः, 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 ओम ह्रीम अरम अस्याउसा नमः। इसमें 5 मंत्र समाहित हो गए। ओम में 5 परमेष्ठी समाहित हैं। ठीक है, ह्रीम, ह्रीम में 24 तीर्थंकर समाहित हैं। 24 तीर्थंकरों की वर्ण सहित ह्रीम में समाहित किए गए हैं, तो 24 तीर्थंकर उसमें समाहित हो जाते हैं। अरहम, अरहम में अनंत चतुष्टय विराजमान है। अनंत चतुष्टय क्या होता है? बच्चों ध्यान दीजिए, अनंत चतुष्टय, चतुष्टय 4 होते हैं। चतुष्टय मतलब 4। ठीक है, अनंत मतलब अनंत शब्द में जोड़ दिया जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 चतुष्टय कहलाते हैं, अनंत चतुष्टय। ठीक है, अनंत चतुष्टय कितने होते हैं? नाम बताइए। पहला अनंत ज्ञान, बोलिए। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वीर मतलब शक्ति, अनंत शक्ति के बल के स्वामी। ठीक है, तो अनंत परमेष्ठी अनंत चतुष्टय के स्वामी होते हैं, अर्थात चतुष्टय 4 होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अरहम शब्द 4 अक्षरों का मेल है।
4 अक्षर उसमें जोड़े गए हैं, अ, र, ह, म, अ, र, ह, म। अरे हम, अरे हम, अरे हम, अ, र, ह, म। ठीक है, इसका एक श्लोक आता है, अकारो परमो बोधो रेफो विश्वालोकद्रक हकारो अनंत वीर्यात्मक बिंदु स्यादुत्तमम सुखम। ये श्लोक है, इसका अर्थ क्या है? अकारो परमो बोधो, अ अक्षर जो है ना परम बोधि का प्रतीक है। परम बोधि मतलब अनंत ज्ञान का प्रतीक है। रेपो विश्वालोक द्रक, जो रेप है ना वो विश्व को देखने वाली अनंत दर्शन का प्रतीक है। रेप अनंत दर्शन का प्रतीक है। हकारो अनंत वीर्यात्मक, जो ह अक्षर है वो अनंत वीर का प्रतीक है, अनंत वीर अनंत शक्ति का प्रतीक है। बिंदु स्याद उत्तमम सुखम, जो आरंभ के ऊपर बिंदु लगी हुई है वो अनंत सुख का प्रतीक है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, ये चारों अनंत चतुष्टय जिसमें समाहित हो जाएं उसका नाम है अरिहम। किस बच्चे का नाम है अरम? उसका नाम है अरम, और उसका नाम है अरम, और वह 2 ही बच्चों का नाम है अरहम। अनंत चतुष्टय का जो प्रतीक है उसका नाम है अरहम। ठीक है, तो ये अरम शब्द की व्याख्या है। ओम ह्रीम अरम, अ सी अ उ सा, नमोकार उनके 5 अक्षर हो गए, असी आ उसा, और नमा नमस्कार हो। ठीक है, इस प्रकार ये सिद्ध चक्र मंत्र की जाप होती है। कौन सी जाप होती है बोल के दिखाइए? ओम ह्रीम अरम असी आ उसा नमा, ओम ह्रीम अरम असी आ उसा नमा। बहुत बढ़िया, आपने जाप भी सीख ली। ओम ह्रीम अरम असी आ उसा नमा, जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान में की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ती है अपन। आपको जाना हो तो बता देना, मैं छोड़ दूंगा। जब आप जाना चाहो आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अपनी पाठशाला में कोई पाबंदी नहीं है कि आपको बैठना ही पड़ेगा। यदि आपको सीखना है तो आप बैठो, अगर आपको नहीं सीखना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई पाबंद जबरदस्ती डंडा लेके थोड़ी बिठाना है। जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है। बोलो, जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है। बोलो, जबरदस्त है। पूरा बोलो, जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जबरदस्त है ना, जबरदस्त है। तो यहाँ जबरदस्ती में थोड़ी पढ़ाया जाना है आपको, जबरदस्ती में बैठो। ठीक है ना, अब आपका मन नहीं है, अब मम्मी को देखकर बार बार कह रहे चलो ना चलो ना, बार बार कह चलो ना। ठीक है ना, तो ऐसे आपको बैठने का क्या फ़ायदा, क्योंकि आप सीख पाओगे नहीं कुछ, आपको कुछ भी सीखने में नहीं मिलेगा। आपको कुछ सीखना है तो अपना समय तो देना पड़ेगा आपको, है ना। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो रोज़ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप रोज़ आओ तो रोज़ पढ़ाएंगे हम तो। रोज़ शाम को 7 बजे आओ, हम आपको रोज़ पाठशाला पढ़ाएंगे, आपको रोज़ बहुत अच्छी अच्छी बात सीखने को मिलेंगी। अब आपके पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। ठीक है, तो आपको भी बता रहा था नमोकार मंत्र के बारे में। तो जो गुणों में सबसे बड़े होते हैं, राजा महाराजा इंद्र भी जिन्हें सिर झुकाते हैं, अथवा जो परम पद पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परमेष्टि की परिभाषा क्या हो गई? जो गुणों में सबसे बड़े होते हैं। बोलिए, दोहराइए। राजा महाराजा इंद्र भी जिन्हें सिर झुकाते हैं, अथवा जो परम पद पर स्थित हैं, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि कितने होते हैं? कौन कौन से? बहुत अच्छे, ये 5 परमेष्टि होते हैं। अब हम क्रम से जानेंगे उन 5 परमेष्टि के बारे में। सबसे पहले परमेष्टि कौन? अरिहंत परमेष्टि। अरिहंत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द है अरि और दूसरा शब्द है हंत। पहला शब्द क्या है?
दूसरा शब्द क्या है? हंत। अरि प्लस हंत बन गया क्या? अरिहंत। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। और हंत का अर्थ होता है नाश करना। अरि का अर्थ शत्रु, हंत मतलब नाश करना। इसका अर्थ क्या हो गया? जिसने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया हो वो अरिहंत है। यहां पर शत्रु मतलब दुश्मन नहीं, दुश्मन नहीं, शत्रु मतलब घातिया कर्म। जो घातिया कर्म होते हैं उन घातिया कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया वो कहलाते हैं अरिहंत। समझ में आ गया? तो जिन्होंने अपने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया वो अरिहंत कहलाते हैं। बोलिए। घातिया कर्म 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। घातिया कर्म 4 होते हैं। ठीक है। उन 4 कर्मों को जो 6 करता है वही अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। 4 घातिया कर्मों को नाश करने वाला अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। घातिया कर्म 4 कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णी, बोलिए, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय, अंतराय। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। बताओ किस बच्चे को याद हो गए चारों घातिया कर्म? 4 घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं? कुछ इनाम लाना। पेंसिल का बॉक्स लेके आओ। पेंसिल का बॉक्स रखा है ना, लेके आओ। हाँ, 4 घातिया कर्मों के नाम बताने के लिए हाथ खड़ा करो। जॉन बताएगा। कौन बताएगा? अभी अभी जो बताए ना वो 4 घातिया कर्म। हाँ बता बेटा, खड़े हो जाओ जल्दी से, हाथ जोड़ो, जोर से बोलो, फिर से बोलो, मेरे पास आओ। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताना है आपको। बताते जाओ, आपको इनाम भी मिलती जाएगी बीच बीच में। ठीक है ना? बताइए अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? हाथ खड़ा करना है बस केवल। अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? आपको आता है? आपको नहीं आता होगा, आप तो छोटी हो। और किसी को मालूम है अनंत चतुष्टय किसे कहते हैं? अनंत चतुष्टय कितने होते हैं? बच्चों में अभी तक आपको याद नहीं? अभी तो पता है हमने। अनंत नहीं आ रहा? चलो बड़ों में बताओ। बड़ों में 4 अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? नाम बताने हैं। मुनिश्री जिनको संकेत करेंगे वो यहाँ पर आगे आकर आंसर देंगे। हाँ आप बताइए, बच्चे को लिया। हाँ इनके लिए पेन दो, पेन रखें, पेन का बॉक्स रखा था ना। हाँ बताइए 4 अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। उसको पता होगा क्या नाम, क्या निशान को? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। बहुत बढ़िया। अनंत चतुष्टय 4 होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 चतुष्टय होते हैं। बहुत बढ़िया, आपको इनाम अभी मिलेगी। तो बच्चों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से आप सीखेंगे एक बार में, तो आपको याद होता जाएगा। और यदि आपको इनको कॉपी पेन दी जाएगा, कॉपी पेन देंगे क्या? अगली बार कॉपी पेन भी मिलेंगे जिससे आप नोट कर सकें। और आपको आज का अगर आपको देखना हो कि आपने क्या सुनाया, हमने क्या सुनाया, आपने क्या सुना, क्या जाना, तो आप YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पर जो अभी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है वो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको सुबह तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? तो आप उसमें देख सकते हैं। कहाँ से कैसे देख सकते हैं वो आपके ग्रुप में आपको लिंक डाल दी जाएगी। आप उस लिंक पर पूरी क्लास देख सकते हैं कि पूरी क्लास में आपने क्या क्या देखा। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होता है तो अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक। मोहिनी कर्म का क्षय होता है
तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म का क्षय होता है तो अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है, अनंत वीर की प्राप्ति होती है। ऐसे 4 ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षय कर कर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, वो अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। तो जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, जो केवल ज्ञानी हैं और राग द्वेष से रहित हैं, उन्हें अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। अरहंत परमेष्ठी 18 दोषों से रहित होते हैं, बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वो हमारे अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। तो पहले चरण में नमो अरिहंताड़म हमने अरहंत को नमस्कार किया। आप दे दो, दे दो, दे दो, उनको दे देना, भाभी को दे दो। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी में से पूछ रहा हूँ। बताइए 5 परमेष्ठी कौन कौन से? जल्दी बच्चे बताएंगे, हाँ हाथ खड़ा करके बस। 5 परमेष्ठी कौन कौन से? सिर्फ आप हाथ उठाएंगे, मुनीषी जिसको संकेत करेंगे वो यहाँ पर आंसर नीचे देगा। बैठना, नीचे अनुशासन का ध्यान रखना, बिल्कुल नीचे बैठना, पालती लगा के। आपको जब खड़ा किया जाए तो ही बताना। 5 परमेष्ठी कौन कौन से, नाम बताना है। बता बेटा, पीछे वाला। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जा जल्दी से, अंकल के पास आओ जल्दी। अगला क्वेश्चन जब तक तैयार रहना, पाठशाला में इसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट, जल्दी बोलो। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ताली बजाते जाओ। अभी हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की एक जाप बताई थी, वो जाप कौन सी है? हाँ, पीछे वाले आपसे पूछा, जल्दी आओ। गौरव तुम इधर से जाओ। ओम ह्रीम अरम नमः। ओम ह्रीम अरम नमः। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गई। आप बताओ। अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान की हमने एक जाप बताई थी आपको, वो जाप कौन सी? ओम ह्रीम अरम मसी औस नमः। बहुत बढ़िया, ओम ह्रीम अरम हसी आवस नमः। आजा बेटा। चलिए, आपको पूछ रहा हूं मैं, एक शॉर्ट मंत्र बताया था हमने आपको, नमोकार मंत्र का शॉर्ट मंत्र, जो 5 अक्षरों से मिलकर बना है, बस केवल 5 अक्षर उसमें लिए गए हैं। वो कौन सा मंत्र है? वो पीछे वाला बालक, आजा बेटा, जल्दी आओ। पीछे वाला आगे आओ, दौड़ लगा कर आओ। हाँ, जल्दी आओ। हो गया टाइम, खत्म करें? ये तो खत्म। अ सी आ उ सा। फिर से बोलो। अ सी आ उ सा। बिल्कुल सही जवाब। आज हमने अरहंत तक जाना कि अरहंत परमेष्ठी 18 दोषों से रहित होते हैं। अरहंत परमेष्ठी 46 मूल गुणधारी होते हैं। अरहंत परमेष्ठी बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ये अरहंत के लिए जाना। अरहंत शब्द 2 अक्षर से मिलकर बना है, अरि प्लस हंत। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नाश करने वाला। जिन्होंने शत्रुओं को नाश कर दिया। कौन से शत्रु? 4 घातीय कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसे अरहंत परमेष्ठी अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। ये हमने पाठशाला में आज सीखा। इसके आगे का जो सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनकी व्याख्या अपन क्रमशः देखेंगे, जानेंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको आगे बढ़ता हूँ और कुछ प्रश्न मंच करते हैं, ठीक है? 5 या 10 प्रश्न आपसे पूछेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वो बताना है, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है? जो बोलेगा बीच में वो मंदिर जी में 1000 रुपये दान करेगा आज, ठीक है? जो बीच में बोलेगा वो 1000 रुपये मंदिर में गुल्लक में डालेगा, और बच्चों में बीच में बोला कोई तो एक नमोकार मंत्र की माला फेरेगा। इसलिए आपको केवल क्या करना है? हैंड्स अप, हाथ ऊपर करना है, बस केवल ओनली। 2 नहीं करना है, 1 करना है। पालती लगा के बैठना है। वहाँ चश्मा वाला भैया, क्या नाम आपका? इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आगे आ जल्दी जाओ। आगे। पहले अपना नाम बताते जाओ
और फिर आंसर बताओ। सबसे पहले मुनिश्री को नमोस्तु बोलो, फिर आंसर दो। नमस्ते मनुष्य। 25 लाख। नहीं, गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। हाँ, घुट्टों के बल नहीं बैठना है, पालती लगा के बैठना है। बिल्कुल आप पालती लगा के सिंपल ऐसे बैठी रहिए, तभी आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ बताओ। 24 लाख। 24 लाख। 24 लाख, गलत जवाब। हाँ, आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना है ना, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे। छोटी बच्ची बताओ। आप आओ बेटा, वो वाली बच्ची आ जाओ, आ जाओ गया। चलो तुम बता दो, आ जाओ, ये बता दो वो आई है दूर से। दोनों से पूछो। अच्छा दोनों सिस्टर हैं, तो ठीक है। 84 लाख। कितने लाख? 84 लाख। मराठी में बोल रही है, बिल्कुल सही जवाब। जाओ उधर जाओ, प्राइज दो। हाँ आ जाओ, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताओ 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन से हैं? 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन से हैं अपने? लास्ट अभी अंकल से लाइफ लाइन ले लो। माइक में बोलो जोर से। महावीर। महावीर, बिल्कुल, ताली बजाओ जोर से। प्राइज दो जल्दी। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तीर्थंकर कितने होते हैं? बोलना नहीं है, बोले तो गड़बड़ हो जाएगी। पाक्षिक जैन हो तो गया तुम्हारा, इनाम हो गया ना इसका। सिर्फ हैंड रेस करना है। हाँ। और मुनिश्री जिसको बोलेंगे उसको सिर्फ आंसर देना घुटनों है। के बल नहीं बैठना है। हाँ, वो पीछे वाले। 24। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सबसे पहले सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? अब तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, हम किससे पूछे। बहुत अच्छा, लेकिन मालूम आप लोग ऐसे हाथ उठाओगे ना, चलो हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। देखो मैं अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी है। क्या हुआ, आप लोग ऐसे हाथ उठाया करो, आपको क्वेश्चन का जवाब आए तब भी हाथ उठाओ, नहीं आए तब भी हाथ उठाओ, ठीक है। जरूर हाथ उठाना चाहिए। जितने लोग बाहर से लोग आएंगे ना, वो देखेंगे अरे वाह, यहाँ तो सबको आंसर आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते एक निरीक्षक आ गया निरीक्षण करने के लिए। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपेंशन। वो करने के लिए आ गया। तो टीचर ने अपने बच्चों को पहले से सिखा रखा था, सब कुछ पहले से सिखा रखा था। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो आए तो बोले हम निरीक्षण करने आए हैं। बोले अच्छा सर, आइए बैठिए, तो पूछ लीजिए। बोले कैसी पढ़ाई चल रही? बोले बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, आप देख लीजिए। तो बोले मैं कुछ भी पूछूँ तो बता देंगे बच्चे? हाँ आप पूछो, इस क्लास से जो भी पूछेंगे आप बताएंगे। तो उन्होंने निरीक्षण करने वाले ने प्रश्न पूछा। जब प्रश्न पूछा तो सारे बच्चों ने हैंड्स अप कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया। बोले वाह, सारे बच्चों को आंसर आते हैं। तो सर से बोला पूछिए आप। तो किससे पूछ रहा है? आप ही पूछ लिए। बोले नहीं नहीं आप पूछिए। तो जो पढ़ाने वाले सर थे उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया और जवाब बता दिया। जवाब सही। दूसरा क्वेश्चन सारे बच्चों ने उठाया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, 10 क्वेश्चन पूछे निरीक्षण ने, और सारे बच्चों ने, पूरे के पूरे बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए। टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया, पूछ लिया जवाब। तो बोले बहुत अच्छी क्लास है। निरीक्षण ने रिपोर्ट बना दी, ये क्लास बहुत अच्छी है, 100%। यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे हैं और सबको बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन एक बात दिमाग में घूम रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं? बाहर निकला, सर को बुलाया, सर सुनना जरा। सर आए, बोले एक बात बताइए, आपके सारे बच्चों को सारे आंसर आते हैं? तो टीचर मुस्कुराया और कहता है सर अंदर की बात है। अंदर की बात है? अब तो आप बताइए क्या कार्ड है? नहीं नहीं सर, आपको रिपोर्ट बन गई ना, ठीक है। तो निरीक्षण वाले ने कहा रिपोर्ट तो बन चुकी है, अब तो वो हमने आपको दे दी है,
लेकिन फिर भी इसका कुछ रहस्य तो बताइए, क्या बात है, इसका रहस्य क्या है? तो बोले सर किसी से कहना मत। बोले नहीं कहेंगे, बताओ ना। बोले ऐसा है, हमने अपने सारे बच्चों को सिखा रखा है। बोले अच्छा क्या सिखा रखा है? बोले हमने सारे बच्चों को सिखा रखा है, यदि आपको जवाब आता है तो दायां हाथ उठाइएगा, राइट हैंड, और जवाब नहीं आता है तो बायां हाथ उठाइएगा। जो दायां हाथ उठाएगा मैं उससे क्वेश्चन का जवाब पूछ लूँगा, जो बायां उठाएगा उससे नहीं पूछूंगा। समझ गया बच्चों? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि सारे लोग, बाहर के लोग आएंगे, वो कहेंगे अरे वाह यहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ तो सारे बच्चों को सभी आता है। समझ गए? स्कूल में मत करना ऐसा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का समय हो गया है और समय को देखते हुए प्रश्न मंच भी मैं आगे करूँगा। जब अगली बार आओगे तो अगली बार करेंगे, जब भी आओगे आप तब भी करूँगा, और रोज़ आओ तो मैं तो रोज़ आपको पढ़ाऊँगा और आप अच्छे से पढ़ें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सीखें। और कल प्रातः काल होगी क्लास, है ना? कितने बजे होगी? 8:30 बजे। कल 8:30 बजे प्रवचन की जगह पर क्लास होगी, बच्चों की क्लास, संडे की क्लास है ना? कौन सा दिन है? हाँ, अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ एक नया नाम रखा है। संडे तो अंग्रेजी बोलते थे, ठीक है ना? इतवार मुस्लिम लोग बोलते हैं, रविवार हिंदू लोग बोलते हैं, तो फिर अपन क्या बोलें? तो अपन बोलें संत डे। कौन सा डे? संत डे। संत के पास आना है, साधु के पास आना है, मंदिर आना है, तो जरूर संत डे उसका नाम रखा है। लेकिन यहाँ मंदिर के लिए, स्कूल में मत बोलना, वरना टीचर कहेंगे आओ दिखाएं संत डे हम। तो कल आपको दर्शन कैसे करना है, कैसे किए जाते दर्शन, वो कल आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, दर्शन कैसे किए जाते हैं, कैसे करना चाहिए, वो आपको कल की क्लास में, कल के सेशन में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब सभी बच्चे खड़े हो जाएं, बड़े लोग बैठे रहें। सिर्फ बच्चे खड़े हो जाएं और उनके पेरेंट्स अभी सब बैठे रहें। बिल्कुल लाइन से खड़े हो, बिल्कुल लाइन से। ये हमें पहले करना चाहिए, ये हम बाद में कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप सभी बोलें। हम अपनी पाठशाला की शुरुआत कर रहे हैं, तो पाठशाला में हमें एक प्रार्थना करनी है छोटी सी। क्या करेंगे प्रार्थना? बोलेंगे हमें आचार्य सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें आचार्य हमारी पाठशाला है, हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें मंदिर बुलाती वे हमारी पाठशाला है, हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है, हमारी पाठशाला दिलाती हमारी पाठशाला है। और क्या क्या सिखाती है हमारी पाठशाला? छना पानी सदा पीना सिखाती पाठशाला है, छना पानी सदा पीना सिखाती पाठशाला है, कभी रात्रि में ना खाना सिखाती पाठशाला है, कभी रात्रि में ना खाना सिखाती पाठशाला है, सदा आदर विनय करना सिखाती पाठशाला है, सदा आदर विनय करना
सिखाती पाठशाला है। चरण छूकर नमन करना सिखाती पाठशाला है। चरण छूकर नमन करना सिखाती पाठशाला है। कभी अपमान ना करना सिखाती पाठशाला है। कभी अपमान ना करना सिखाती पाठशाला है। सदा ही पाप से डरना सिखाती पाठशाला है। सदा ही पाप से डरना सिखाती पाठशाला है। बुरी आदत नहीं लाना हमारी पाठशाला है। बुरी आदत नहीं लाना सिखाती पाठशाला है। मिले अच्छाई तो पाना सिखाती पाठशाला है। मिले अच्छाई तो पाना सिखाती पाठशाला है। धर्म पाले सदा अपना सिखाती पाठशाला है। धर्म पाले सदा अपना सिखाती पाठशाला है। हमें नवकार नित जपना सिखाती पाठशाला है। हमें नवकार नित जपना सिखाती पाठशाला है। चले सन्मार्ग पर कैसे सिखाती पाठशाला है। चले सन्मार्ग पर कैसे सिखाती पाठशाला है। सही जैनी बने कैसे सिखाती पाठशाला है। सही जैनी बने कैसे सिखाती पाठशाला है। हमें आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। चर्या श्रवण्याचल श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्रवणोपाध्याय मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की। सभी बच्चे बैठ जाएं। 2-3 सूचनाएं जो यहाँ से प्रेषित करने जा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ जितने भी बच्चे उपस्थित हैं सभी को यहाँ पर बैग दिया जाएगा और जिनकी टी शर्ट्स बाकी थी उनको टी शर्ट्स भी दी जाएंगी। और जो नए रजिस्ट्रेशन है वो भी आप भैया लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और कल 8:30 बजे सुबह प्रातः मुनिश्री का जो सेशन है सत्र, सभी को आना है और सभी को टी शर्ट में आना है पाठशाला की। ये ध्यान रखना, सभी को टी शर्ट में आना, जिनको नहीं मिली है वो ले लेना, ठीक है। और कल इसलिए उस चीज़ का आज प्रथम दिवस था इसलिए मुनिश्री ने कंसीडर किया, लेकिन अगले शनिवार से 6:30 मतलब 6:30 ही रहेगा। तो सभी लोग समय का ध्यान रखें, 6:30 पर आएँ और अधिक से अधिक लाभ लें। और आज की जो लोग देर से आए थे तो वो विभंजन सागर जी मुनिराज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये रिकॉर्डिंग देखने मिल जाए आज की पाठशाला की। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस पर सारे कार्यक्रम आपको मुनिश्री से संबंधित दिखेंगे। सुबह का अभिषेक, क्लास, दोपहर का स्वाध्याय, शाम का स्वाध्याय, पाठशाला, सब कुछ मुनिश्री से जितना भी संबंधित साहित्य है सब आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, आरती है क्या? आरती लाए क्या? चलिए सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। नागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधा रस के हो दानी, वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन। बच्चों 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 सुनो 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 बच्चों, बच्चों सुनो जरा, किसी के काम को करते जाओ पीछे हटते जाओ, ठीक है ना? एक जगह खड़े मत रहो, करते जाओ पीछे हटते जाओ, जिससे सब लोग करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना? ऐसे करो। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधा रस के हो दानी, वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। को माया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार तारूं। मोक्ष वधु तुमको अधिकारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन। चौथी आरती की उमझाया, दर्शन देखत आप पराया, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, तुम्हारी विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ये मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, आज थारी आरती उतारूं, आज थारी आरती उतारूं। जय बोले परम पूज्य श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे, मात्रार्पितं प्रतिदिनं महर्घागरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदोहा, नारार्तिकं तव विभोरवतारयामि, इति श्री मंगलार्तिका उद्धरणं मंगल उद्धरणं करोमि। दिनभर की आशिका भव के पाप कटे, दुख दूर हो जाए, कर्म दूर हो जाए। जय बोलो परम पूज्य श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की सभी लोग हाथ जोड़ें और एक साथ बोले, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक चीज और सीख लें, जब आप नमोस्तु निर्गुण संपत्ति ओम अच्छा, ठीक है? इस प्रार्थना को कैसे बोलते हैं, क्या अर्थ है, इसको हम अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे और आपको सबको याद कराएंगे। अगर आप पहले से याद करके आए तो बहुत अच्छे, ये प्रार्थना आपको याद करके आए, ठीक है? सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग अपने बच्चों को लेकर आए तो बहुत अच्छा, और जो बच्चे अभी नहीं आ पाए उन बच्चों को भी लाओ।